हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। कि तो 5:45 बजने वाली हैं। आज मैं लेट उठी हूँ क्योंकि फल फ्रूट लाए हुए हैं और बेटा मेरा लेके जाएगा फल फ्रूट और अचार पराठे। इसलिए मुझे जल्दी नहीं थी आज, क्योंकि सब्जी वब्जी कुछ बनानी नहीं थी। उसने बोला मुझे केवल अचार पराठे दे देना और फल फ्रूट लेके मैं जाऊंगा। तो मैं यहाँ पर नहाकर आ गई हूँ और अब मैं जाऊंगी किचन में। बस थोड़े से बाल सीधे कर लेती हूँ आगे आगे से, और उसके बाद मैं अपने बाल सुलझाती हूँ। पहले काम की टेंशन रहती है। तो अभी जाऊंगी किचन में, अपना गर्म पानी लूँगी, आटा वाटा गूंद के पराठे बना दूँगी, चाय बना दूँगी। ज़्यादा काम नहीं है आज मेरे, क्योंकि मेरा बेटा आएगा तभी मैं फिर कोई खाना वाना बनाऊँगी 4 बजे तक। तो बस किचन में आ गई हूँ और भगवान को हाथ जोड़े और थोड़ी सी किचन की सफाई करूँगी और फिर शुरू कर दूँगी अपना काम। तो चकले बेलन दोबारा धो के, रोटी का डब्बा धो के और फिर मैं काम शुरू करूँगी जितने मेरा गर्म पानी हो जाएगा। और गर्म पानी ले लूँगी। बेटा मेरा थोड़ा सा लेट उठता है, उसको 6:30 उठाती हूँ, मैं जल्दी उठ जाती हूँ। मैं अपना अलार्म लगा के सोती हूँ 5:30 का। फिर थोड़ा आलस करते करते मैं 5:45 बजा देती हूँ। कभी बजा देती हूँ 5:45, तो कभी 5:30 उठ के सीधी जाके नहा लेती हूँ। तो बस शुरू हो गए मेरे काम, और सुबह से रोज़ ही मेरे काम शुरू हो जाते हैं। बहू आ जाएगी तो थोड़ा सा फिर आराम हो जाएगा, वो कर लेती है ये सारे काम, और मैं सफाई का काम निपटा लेती हूँ, या वो सफाई का निपटा लेती है, मैं अपना ही काम निपटा लेती हूँ। तो हो गया बस मेरा गर्म पानी, और एक बार तवा चढ़ा देती हूँ, फिर वापस बुझा दूँगी गैस। लेकिन हाँ, आटा एक बार भूनते हैं जब गरम, मतलब गैस जला हुआ होना चाहिए, नहीं तो आटा नहीं गूंदना चाहिए। तो ये रोज़ की मेरी आदत है। कई बार तो मैं सीधी बस पराठे बनाने लगती हूँ और कई बार मैं बीच में पानी पीने बैठ जाती हूँ। तो अभी गर्म पानी पीऊँगी, आटा लगा के गर्म पानी ले लूँगी। रात को सारे टिफ़िन वगैरह मांझ के सोती हूँ, जिससे सुबह परेशानी ना हो। आज तो एक छोटा टिफ़िन ही ले जाएगा मेरा बेटा। तो बस नमक डाल के आटा गूँथ लूँगी, और 4 पराठे ज़्यादा से ज़्यादा मुझे बनाने हैं, ज़्यादा नहीं बनाने हैं। 2 पराठे मेरा बेटा ले जाएगा और 2 हम चाय के साथ खा लेंगे। तो बस थोड़ा सा ही बनाना है, इसलिए टेंशन नहीं है। बाकी खाना मैं बाद में बनाऊँगी। और आज जल्दी जल्दी घर की सफाई करूँगी। आज मुझे गुजिया बनानी है। मुझे किसी की रिक्वेस्ट आई थी कि गुजिया बनाइए, तो वो बनाऊँगी आज मैं। इसलिए मैं अपना जल्दी जल्दी काम निपटा रही हूँ। और घड़ी के साथ यदि काम निपटाते हैं तो बहुत जल्दी होता है। आज मैंने घड़ी के साथ अपने सफाई वगैरह निपटाई तो बहुत जल्दी हो गया काम। और अब मैं रोज़ ऐसे ही करूँगी कि घड़ी देखकर ही काम करूँगी। तो आटा मैंने लगा लिया और हाथ में मैं घी लगा के और अपना सारा आटा उतार रही हूँ। और आटा जब हम घी लगा के उतारते हैं हाथों में, तो हाथ का मैल बिल्कुल साफ़ हो जाता है, और फिर धो लें पानी से। तो मैं रोज़ यही करती हूँ, तो सारा मैल जो होता है वो हट जाता है। ऐसे ही पहले की जो औरतें होती थी वो पीठी किया करती थी, और मेरी बुआ ज़रूर ऐसे ही अपने हाथों को साफ़ करती थी। तो मैं उनको देखती थी, बहुत छोटी थी तब, वो इतने साफ़ अपने हाथ कर लेती थी। जब आटा गूंथती थी तो घी लगा के बाद में अपने हाथों को साफ़ करती थी। तो वही आदत मेरी भी बन गई, फिर इतने साफ़ हाथ हो जाते हैं। तो कभी आपके हाथों में कोई मैल हो जाए तो आप आटा पानी ले लें केवल, और वो लगा के उसमें थोड़ा सा घी मिला लें, तो बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं आपके हाथ पैर। कुछ भी, वो पीठी की तरह है। अगर हल्दी मिला लें तो और भी ज़्यादा साफ़ हो सकता है। तो यहाँ पे मैं पराठे बनाऊंगी। अब सभी चीज़ों को धोकर बनाना, कोई चीज़ मतलब शुरू करना किचन का काम, मेरी आदत है कि मैं सब चीज़ें धोती हूँ रात की, क्योंकि चूहिया बहुत हैं, कॉकरोच चूहिया इनमें घूम जाते हैं। तो फिर मैं तो धोती हूँ सारी चीज़ें। मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है बिना धोए करना। तो मैं बेलन भी धोऊँगी, चकला भी धोऊँगी, हर चीज़ मैं धो के पोंछ के फिर करती हूँ। और यही आदत मेरी मम्मी की थी। मम्मी कहा करती थी कि रात के जो भी बर्तन हैं उनको धो पोंछ कर वापस दोबारा पोंछ कर, धोकर और पोंछ कर फिर काम में लेना चाहिए। छिपकली भी, पहले छिपकलियाँ बहुत हुआ करती थी, अभी भी हैं छिपकली, अब किचन में आ जाएंगी थोड़े दिनों में। अभी चूहियाँ बहुत तंग कर रही हैं, तो मैं सारी चीज़ें धो के और फिर पोंछ के करती हूँ। और सब जगह जो ये चूहिया मतलब पॉटी कर जाती है, तो सारी मेरे को बार बार साफ़ करनी पड़ती है रसोई। तो बस बहुत परेशानी हो गई है चूहों से, और मुझसे मारे नहीं जा रहे हैं चूहिया। तो मैं क्या करूं, बड़ी दिक्कत आ रही है मुझे ये।
तो बस मैं अभी टिफ़िन के लिए बना रही हूँ और उसके बाद मैं पूजा करूँगी भगवान की फटाफट। मतलब आज काम करूँगी, घड़ी देख के काम कर रही हूँ, इसलिए मेरा काम फटाफट हो रहा है और देर नहीं लग रही है। और आज गुजिया भी बनाऊंगी। तो टिफिन का काम हो चुका है मेरा, सेवा भी जरूर हुई देखिए ठाकुर जी की और बेटा मेरा चला गया है। अब मैं तुलसी जी में पानी डालने जा रही हूँ। तो एक बार मैंने तुलसी जी छोटे गमले में लगा दिए, मेरा बड़ा गमला एमी ने फोड़ दिया, रखते ही फोड़ दिया। तो एक बार मैंने कोने में रखी है यहाँ पर और मुझे इसको बड़े गमले में डालना है, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा है। तो सुबह सुबह एक बार तुलसी जी में पानी डाल देती हूँ और बस अब अपने सफाई के काम करूँगी। आठ 35 हुए हैं अभी। 8:05 पे मैंने सफाई शुरू की थी सारे घर की और सारा घर मेरा साफ हो गया है। बाहर तक सारा साफ करके आई हूँ मैं। एमी बाहर बैठी है, एक बार पोछा लगाती हूँ जब एमी को बाहर बैठा देती हूँ। ये देखिए, तो आज मैंने टारगेट बनाया था कि मैं आधे घंटे के अंदर सारे घर की सफाई कर लूँगी। यदि सोचें तो कर सकते हैं, और वास्तव में मैंने 8:05 में शुरू किया और 8:35 पे काम हो गया सारा। 30 मिनट के अंदर पूरी सफाई हो गई। पूजा वूजा मेरी हो चुकी थी, मेरा बेटा गया उससे पहले मैं ठाकुर जी को उठा के और पूजा कर देती हूँ, जिससे कि वो मतलब दर्शन करके जाए भगवान के। तो सुबह आज 5:45 बजे उठी थी, क्योंकि आज उसने बोला था कि केवल पराठे लेकर जाऊंगा मैं। तो उसने पराठे और अचार वो ले गया। फल हम कल लेके आ गए थे, फल लेके गया है। तो सुबह थोड़ा सा कम था सब्जी वब्जी का काम, इसलिए मैं 5:45 उठी थी और फिर नहाकर आई थी और फिर रसोई में काम किया। तो अभी मेरा काम हो गया और अब जब वो आएगा तब खाना बनाऊंगी। तो बस घड़ी देखकर काम कीजिए, काम फटाफट हो जाएगा। यदि हम सोच लें कि हमें 20 मिनट के अंदर ये काम करना है, या आधे घंटे के अंदर काम करना है, या 1 घंटे के अंदर कोई काम करना है तो कर लें। आज मैं बनाऊंगी गुजिया, मावे वाली गुजिया, क्योंकि कल मैं गई थी, हमारे गोस्वामी चौक गई थी, जहाँ पर मुझे मेरी जाति बहन मिली थी। तो उन्होंने बोला कि गुजिया बनाओ, गुजिया की रेसिपी दो। तो होली पे तो गुजिया बनती ही है। तो मैं उसी टाइम सामान खरीद कर लाई, मेरे बेटे के साथ वापस आई तो सामान ख़रीदा मैंने। तो मैंने मतलब मावा ख़रीदा, ड्राई फ्रूट्स मेरे ठाकुर जी के रहते ही हैं। मावा ख़रीदा और नारियल का जो बूरा होता है वो ख़रीदा। दोनों ही चीज़ की मतलब गुजिया मैं बना के बताऊंगी आज के रेसिपी में, आज की वीडियो में। तो वीडियो में बने रहिएगा। आप केवल रेसिपी की वीडियो को कोई भी व्यू नहीं देते हैं, आप व्यू देते हैं तो मेरे घर के कामों को देख के व्यू देते हैं, इसलिए मैं अपने घर का काम दिखाती हूँ आपको। और ठीक है, जो आपको पसंद है वो ही दिखाऊंगी। और वैसे भी मुझे काम रहता है, क्योंकि हाउस हेल्पर नहीं मिलती है तो काम तो रहता ही है। तो अभी मुझे थोड़े बहुत बर्तन करने हैं, कल रात को मैंने बर्तन नहीं किए थे, थोड़े से बर्तन करने हैं। फिर उसके बाद खाना आज नहीं बनाऊंगी, बेटा आएगा तभी अब बनाऊंगी। पहले गुजिया का काम करूंगी, पहले अपने बर्तन साफ़ कर लूँ, किचन साफ़ कर दूँ, फिर गुजिया बनाऊंगी। तो बने रहिएगा ब्लॉग में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो कल मेरा मिलना हुआ एक मेरी जाति बहन से, जिन्होंने मुझे कहा कि गुजिया की रेसिपी दीजिए। मुझे बड़ा अच्छा लगा, बहुत खुश हुई मैं कि उन्होंने मुझे कहा, बड़े अधिकार से कहा कि गुजिया की रेसिपी दीजिए। और मुझे ये भी पता लगा कि वो मुझे देखती हैं, मेरी वीडियोस देखती हैं, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। और मैं रास्ते में आते हुए ही मैंने बस सामान खरीद लिया, गुजिया का मावा खरीद लिया, नारियल का बूरा नहीं था मेरे पास, वो खरीद लिया। इस तरह से मैदा वगैरह तो पड़ा था, ड्राई फ्रूट्स मेरे ठाकुर जी के पड़े होते हैं। तो मैं नारियल का बूरा लेके आई और मावा लेके आई। मेरे बेटे से मैंने कहा कि मुझे अभी दिला दे, मैं गुजिया बनाऊंगी। तो बस आज मैं आपकी रिक्वेस्ट पर बना रही हूँ। आप यदि देखती हैं डेली मेरी वीडियो
तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। आपकी रिक्वेस्ट पे मैंने ये वीडियो बनाई है। बाकी होली तो अभी थोड़ी सी दूर है, क्योंकि ये तो गुजिया मैं थोड़ी सी बना रही हूँ और ये आज ही ख़त्म हो जाएंगी। तो गुजिया तो ऐसे भी नहीं बचती हैं, कोई भी चीज़ नहीं बचती है। कोई नमकीन बनाऊँ तो नहीं बचती है और कोई मीठा बनाऊँ तो नहीं बचता है। तो ये गुजिया मैं वीडियो के लिए बना रही हूँ और थोड़ी सी बनाई है। इसे आप नारियल के बूरे से भी बना सकती हैं, अलग से उसको सेक के। और मैंने मावे में मिला दिया है, इसमें सूजी भी मिलाते हैं कई लोग। तो यदि केवल मावे की बनाना चाहें तो मावे की बना लें, केवल नारियल के बूरे की बनाना चाहें तो नारियल के बूरे की बना लें। और यदि सूजी, नारियल का बूरा और मावा तीनों मिलाकर बनाएं तो वो भी बन सकती है। तो आपकी जैसी इच्छा हो और जितना मीठा आपको पसंद हो उतना डालें। मेरे घर में जितना पसंद करते हैं उतना मैंने इसमें मीठा डाला है। तो चलिए बनाते हैं गुजिया, होली रेसिपी गुजिया। तो इसके लिए हमें चाहिएगा मावा है 200 ग्राम, और ये 2 बाउल मैदा है जिसे मैंने छान लिया है। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स हैं, इलायची है पिसी हुई, और चीनी है, चीनी का बूरा, और घी। ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं चाहिए। बस अब हम जो ये मैदा है इसका आटा लगा लेंगे, मतलब इसमें थोड़ा सा मोयन डाल लेंगे और थोड़ा सा चुटकी भर नमक भी डालते हैं, तो थोड़ा सा इसका स्वाद अच्छा आता है। तो थोड़ा सा चुटकी भर नमक डाल के थोड़े थोड़े पानी से धीरे धीरे इसे गूँथेंगे। तो थोड़ा सा मैं इसमें डाल रही हूँ 1-2 चुटकी नमक, और फिर इसमें मोयन डाल दूँगी 4 चम्मच। ये थोड़ा सा बड़ा चम्मच है, टीस्पून से थोड़ा बड़ा है, तो 4 चम्मच मैं डाल रही हूँ घी। कई लोग इसमें तेल भी डालते हैं, लेकिन तेल से स्वाद अच्छा नहीं लगता है। मैं घी डालती हूँ और घी में ही इनको तलती हूँ। तो घी डाल लिया है, और घी डालकर इसमें सारा मिक्स करने के बाद देख लें, यदि थोड़ी सी हमारी मुट्ठी बनती है तो समझिए हमारा मोयन बिल्कुल सही है। तो मैं सारा मिक्स कर रही हूँ इसमें, और फिर मुट्ठी बांध के देख लूँगी कि ये बंधने लगी मुट्ठी इस आटे की, तो फिर इसमें मोयन बिल्कुल सही है। तो ये देखिए थोड़ी सी मुट्ठी बन रही है। कम मुट्ठी बंधे तो फिर थोड़ा सा आप और डाल सकती हैं घी। बाकी अब थोड़े थोड़े आटे से पानी से इसे गूँथ लें, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा डालें। ज़्यादा डालने से गीला भी हो सकता है ये, तो मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको गूँथ रही। तो थोड़ा हाथ में चिपकता ज़रूर है मैदा, लेकिन बाद में बिल्कुल सही गुथ जाता है। और गूँथ के इसको और फिर रख देंगे हम 10 मिनट के लिए, ढक कर रख देंगे। तो इस आटे को जैसे हम पूड़ियों का आटा लगाते हैं ना, पूड़ियों का, उसी तरह लगाना है और कुछ भी नहीं करना है। तो पूड़ियों की तरह ये आटा गुथ गया है। अब इसे ढक कर रख देंगे और अपनी स्टफिंग की तैयारी करेंगे। तो कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा घी डाल दिया है, 1 चम्मच के करीब। पहले ड्राई फ्रूट्स को हम मतलब तल लेंगे या रोस्ट कर लेंगे। रोस्ट तो बिना घी के होता है, हम थोड़ा सा इनको गुलाबी रंग का तल लेते हैं। उसके बाद ये नारियल का पूरा डाल रही हूँ मैं, आधा बाउल, थोड़ा सा और भी डाल सकते हैं। और इसके साथ ही मावा भी डाल देंगे। तो जब ये गुलाबी हो जाएगा नारियल का बूरा, तो फिर इसमें हम मावा भी डाल देंगे और मावे को भी थोड़ा सा सेक लेंगे। इससे कच्चापन नहीं आएगा हमारी गुजिया में, तो इससे हम अच्छी तरह से सेक लेंगे। नारियल का बूरा गुलाबी हो गया है, अब इसमें हम मावा डाल देंगे और मावे की एक भी गांठ नहीं रहने देंगे। इसको पूरा मिक्स कर देंगे इसमें, और उसके बाद हम चीनी का बूरा मिला देंगे। तो पहले हम इसको गुलाबी होने तक सेक लेते हैं, ज़्यादा गुलाबी भी नहीं, बस सिक जाना चाहिए जिससे कच्चापन दूर हो जाए। तो ये बिल्कुल मिक्स कर दूंगी मैं, और ये धीरे धीरे मिक्स होगा, एकदम तो होगा नहीं, क्योंकि हम फ्रिज में भी रखते हैं, और फिर थोड़ा सा ये गर्म होगा तो ये मिक्स हो जाएगा और सिक भी जाएगा अच्छा सा। तो ये सिक चुका है, ये कढ़ाई में लग रहा है, इसलिए अब मैं इसे उतार लूँगी नीचे। और अब इसकी मैं
मतलब इलायची मिला दूँगी, उसके बाद मैं मीठा इसमें मिला दूँगी, चीनी का बूरा, और उसके बाद ये ठंडा हो जाएगा तब मिलाना है हमें। एकदम चीनी का बूरा नहीं मिलाना है, ठंडा होने पर मिलाना है। थोड़ा सा ठंडा कर लूँ, फिर इसमें मैं मिला दूँगी चीनी का बूरा। तो आपको जितनी भी चीनी पसंद हो आप डाल सकते हैं। मैंने थोड़ी सी कम डाली है क्योंकि मैं डायबिटीज़ की पेशेंट हूँ, तो मुझे चीनी ज़्यादा नहीं चलती है। और अब मैं इसमें थोड़ी सी ये किशमिश डाल रही हूँ, जिनको मैंने तला नहीं है, तलने से ये ज़्यादा फूल जाती हैं, इसलिए मैंने इनको कच्ची ही डाली हैं। और ये चीनी का बूरा, इसे घर पे भी बना सकते हैं। मैंने मिक्सी में ही पीस लिया था, इसको चीनी को पीस लिया था, और अभी धीरे धीरे मिक्स कर देंगे और बिल्कुल ये इसमें मिक्स हो जाएगा। उसके बाद हम भुजिया बनानी शुरू करेंगे। तब ये मैदे का जो डो है वो भी तैयार हो गया है बिल्कुल। इसको हाथों से थोड़ा सा और मल लेंगे और फिर इसकी छोटी छोटी लोई बना के बेल लेंगे। और जो हमारे सांचा होता है गुजिया बनाने का, उससे गुजिया बना लेंगे। तो पहले मैं इसकी लोई को पूड़ी की तरह बेलूँगी, और वैसे गोल पूड़ी बेलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसे तो हमें काटना है इस सांचे में। तो छोटी छोटी पूड़ी आप जैसी भी आपसे मिले वैसी बेल सकती हैं, इसमें कोई गोल बेलनी ज़रूरी नहीं है। तो मैं इसके छोटे छोटे लोए कर लूँगी। एक ही आकार के सारे लोए करने हैं हमें, क्योंकि कोई पतली कोई छोटी ऐसे ना बने, इसके लिए एक आकार के लोए कर लें और फिर इन्हें बेल के रख लें। यदि आपके साथ में कोई है बनाने वाला तो बहुत जल्दी बनती हैं ये, फिर तो 2 जनों से तो ये बहुत जल्दी बनती हैं। कितनी भी बना लो, एक जना बेल लो, एक जना भर लो इसको, तो बहुत जल्दी बन जाती हैं। इसलिए मैंने थोड़ी सी बनाई है कि अभी मैं अकेली हूँ और वीडियो के लिए बनाई है, तो बिल्कुल कम बना रही हूँ मैं। और मेरा आटा भी बच जाएगा क्योंकि मावा थोड़ा सा मैंने रख लिया था। 250 ग्राम लेकर आई थी, लेकिन मैंने थोड़ा रख लिया। मैंने सोचा ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन ज़्यादा नहीं हुआ। इसमें 8-9 ही गुजिया बनी। तो अब मैं बस इसमें थोड़ा सा ये जो मसाला है वो भर दूँगी और इस पूरी गोलाई में पानी लगा लूँगी। तो पानी लगाने से ये चिपक जाएगा। तो ये देखिए, इसमें हम भर देंगे मसाले को, मतलब मावे को, और जितना आप भरना चाहें भर दें, लेकिन हाँ इतना ही भरें कि इसमें पूरा आ जाए, नहीं तो आपकी गुजिया फट जाएगी। इसलिए इसमें जितना आ सके उतना ही मसाला इसका डालें। अब इसे चिपका लें और ये एकदम चिपक जाती है। यदि आपके पास सांचा न हो तो भी आप बना सकती हैं इसे। पूरी गोलाई में पानी लगा दें और मसाला भर दें। मेरे पास थोड़ा सा ही मसाला रहा है, और इसे मोड़ के, और जो कांटा होता है हमारा, उससे आप डिजाइन दे सकती हैं इसमें। इसे मोड़ दें पूरा और कांटे से डिजाइन दे दें। हमारी दादी नानियाँ तो हाथ से ही डिज़ाइन देकर और बहुत खूबसूरत गुजिया बनाया करती थीं। हम इस तरह से बना सकते हैं। आजकल ये सांचे वगैरह चल गए, पहले कुछ भी नहीं था, फिर भी गुजिया तो बनती थी और बहुत सुंदर गुजिया हमारी दादी नानियाँ बनाया करती थी। तो हम इसे हाथ से भी बना सकते हैं। और ये इतनी ही बनी है, अभी 8-9 गुजिया बनी है। थोड़ा सा मैंने मावा रख भी लिया था, मैंने सोचा ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन हाँ आटा मेरा बच गया है। 2 बाउल था, उसमें से आटा बच गया है, लेकिन इसको मैं कोई और काम ले लूँगी। और अब इनको तल लेते हैं। तो घी में ही तलूँगी, घी में ही अच्छी लगती हैं ये। और घी गर्म हो जाता है तब तल लें थोड़ा सा, और थोड़ी सी आंच इसकी धीमी ही रखें गैस की, जिससे क्या है कि भुजिया जले नहीं, क्योंकि इसके अंदर भी घी होता है और इसकी जो परत होती है वो पतली होती है, तो एकदम जलने लगती है। तो गैस को सिम रखें और बस इन्हें धीरे धीरे तल लें। ये गुलाबी भी हो जाएंगी और सिक भी जाएंगी अंदर तक। तो बिल्कुल धीमी आंच में इन्हें सेकें और फिर खाएं। गरम गरम कई बार बहुत अच्छी लगती हैं ये, और ठंडी भी अच्छी लगती है, लेकिन एक बार गरम भी खा लें तो बहुत अच्छी लगती हैं ये। कई बार गरम भी बहुत जल्दी उठ जाती हैं, खा लेते हैं सब घर में। तो ये देखिए, इन्हें बस इस तरह से तल लें गुलाबी होने तक,
और ज़्यादा डार्क आप करना चाहें तो और ज़्यादा डार्क कर सकती हैं। ये आपकी इच्छा पर निर्भर है कि आप इसे डार्क रखती हैं या हल्की रखती हैं, वो आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। तो ये गुजिया मेरी तैयार हो गई हैं। कोई कमी आपको लगे तो ज़रूर बताइएगा। मैं इसी तरह से बनाती हूँ। कई बार नारियल की बूरे की बनाती हूँ तो कई बार मावे की बना लेती हूँ। और मास्टर जी थे तो उनको इच्छा होती थी पुरानी तरीके से बनाने की, तो उसमें कसार भर के भी बनाया करती थी मैं। तो ये बन चुकी हैं और सारी मतलब गुलाबी गुलाबी हो गई हैं। तो देखिए तैयार हो गई हैं मेरी गुजिया। और कैसी लग रही हैं? दिखने में तो बड़ी अच्छी लग रही हैं। देखते हैं खाने में कैसी लगती हैं। तो हमारी गुजिया तैयार है। तो पहले हम चढ़ाएंगे, ठाकुर जी के भोग लगाएंगे, उसके बाद इसको खाएंगे, क्योंकि ये अभी होली से पहले ही बनाई है मैंने। और कोई भी चीज़ बनाती हूँ मैं तो ठाकुर जी को पहले लगाती हूँ। शुद्ध चीज़ होती है हमारे घर की, इसलिए ठाकुर जी शुद्ध भोजन ही करते हैं। और जब बनाती हूँ कोई चीज़ तो ठाकुर जी को पहले भोग लगाती हूँ। तो चलते हैं ठाकुर जी को भोग लगाने। तो पहले दूध रखा हुआ है ठाकुर जी के। जो दूध आता है वो एकदम ताज़ा दूध गर्म करके मैं पहले ठाकुर जी को लगाती हूँ। और अब दूध हटा दूँगी और गुजिया खाएंगे ठाकुर जी। तो पहले थोड़ा सा ढक दूँगी क्योंकि मेरे मंदिर में चूहिया बहुत हैं, तो थोड़ा सा ढक देती हूँ और थोड़ी देर में ही हटा लूँगी। जब ठाकुर जी भोग ले लेंगे तो फिर मैं हटा दूँगी इसे। और आपकी रिक्वेस्ट पूरी की मैंने। मेरे ख्याल से आपका नाम अनीता जी है, मैं आपका नाम भूल गई, माफ करना। अवधेश जी की मैसेज, उन्होंने मुझे कहा था कि गुजिया की रेसिपी दूंगा, तो आपकी रिक्वेस्ट पूरी की मैंने। यदि देखें मेरी वीडियो तो कमेंट जरूर करें। और कैसी लगी वीडियो आपको, कैसी लगी रेसिपी जरूर बताइएगा। कहीं कुछ गलती हो तो आप बता भी दीजिएगा कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करते हैं। मैं अपने इच्छा से बनाती रहती हूँ और कहीं कुछ गलती तो करती हूँ मैं भी, पर कुछ गलती हो तो बता दें जिससे मैं कुछ सीख सकूं। गलतियों से ही इंसान सीखता है। तो जरूर बताइएगा आपको रेसिपी कैसी लगी।